हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगले वीडियो में हम देखेंगे रेशियो और प्रपोर्शन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपात क्या है। चार ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी करके हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये एसएससी 2014 का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पूछा गया है चौथा समानुपात क्या होगा। चौथा समानुपात का मतलब होता है चतुर्था अनुपात। तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात 1। तो ये हो गया हमारे पास चौथा समानुपात। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12/16 बराबर 18/x। अब हम लोग सिंपल इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तभी हो जाएगा 12x बराबर 16 गुणा 18। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 16 गुणा 18/12। तो यहाँ से जितना करते हैं हम लोग इसको कटा देते हैं। तो ये कट जाएगा दोस्तों। सबसे पहले इसको काट देते हैं, 2 से 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब ये क्या है, 6 है, तो 6 कम और 6 तिया 18। अब हम लोग 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें तब यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा, 8 तिया 24। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, यदि p/q बराबर 7 तब p + q और p - q का मान है। चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 4/3 और ऑप्शन डी है 7/8। ये ना CGPSC 2019 के प्री में पूछा गया वाला प्रश्न है। तो इसको बना कर देखते हैं दोस्तों। हमें यहाँ क्या दिया है, p/q का मान दिया है 7। तो हम लोग इसको 7 को 7/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस कोई भी संख्या है अगर उसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग मानते हैं 1 है। तो यहाँ से हमें p का मान कितना मिला, 7, और q का मान कितना मिल गया, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, p के मान 7 को q और q का मान जो 1 है उसको जो दिया है वहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो p का मान कितना हो जाएगा, 7 धन 1, और इसका मान फिर हो जाएगा 7 ऋण 1। दोनों को हल करें तो 7 और 1 हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना करता है कटा देते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो कितना मिला हमें, 4/3। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 4/3। प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो दिया है, यदि a/b बराबर 3/4 है तो a² + b² अनुपात a + b का होल स्क्वायर का मान क्या है। ये CG व्यापम पटवारी 2019 का प्रश्न है। तो इसको हम लोग बनाकर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर कितना आता है। तो ये भी पहले प्रश्न की तरह है। इसमें हमें a का मान दे दिया है 3 और b का मान दिया है 4। तो हम लोग सिर्फ इसमें मान रखेंगे, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों मान रखते हैं। तो यहाँ पर दिया a² दिया है, अर्थात यहाँ a का मान कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब उसके बाद नीचे में दिया है a + b का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ पास मान रख के बना सकते हैं, या फिर इसको पहले फार्मूले के रूप में है उसको आप लोग तोड़ के बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, डायरेक्ट हम मान रख देते हैं। तो a का मान 3 और b का मान 4। तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 4, दोनों को कर देंगे तब दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, क्योंकि दोनों का वर्ग है। उसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा 25, 25/49। अब देखते हैं दोनों क्या सेम संख्या से कटता है। तो दोनों सेम संख्या से तो नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के रूप में हमें यहाँ पास दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो ये 25/49। अब देखते हैं कौन सा नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात 25/49। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो। प्रश्न में कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो संख्या दिया है 4, इसमें हमें क्या करना है, कोई ऐसा संख्या जोड़ना है जिसके बाद ये क्या हो जाए, चारों संख्या समानुपाती हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है,
वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना संख्या है उसको रेशियो और प्रोपोर्शन के रूप में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 4:10 समानुपात 12:24। अब इतना लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला जो 2 है उसको एक साथ रखेंगे, तो 4:10। उसके नीचे क्या करेंगे, जो 2 संख्या उसको रखेंगे, तो 12:24। अब बस दोस्तों यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे और जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें छोटे संख्या को घटा देंगे। जैसे अगर हम लोग 10 और 12 का गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 24 और 4 का गुणा करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद 24 का गुणा 4 से करें तब कितना हो जाएगा, 24 चौक हो जाएगा 96। देखो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 10 और 12 का गुणा किए तभी आए, आप लोग इसका भी गुणा करते और अगर बड़ा संख्या इसमें का आता तब हम लोग क्या करेंगे, छोटे संख्या को बड़े संख्या से माइनस कर देंगे। अब हम लोग इतना किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, किसको किसको जोड़ेंगे, तो जैसे हम लोग गुणा किए हैं उसी प्रकार इसको जोड़ भी देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हुआ और 10 और 12 22। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब 28 में 22 को माइनस करेंगे तो टोटल कितना आया, यहाँ से तो हमारे पास बच जाएगा 24 बच जाएगा और नीचे का बच जाएगा 6। अब इसको आसानी से कटा सकते हैं, 6 एक कम और 6 चौक 24। तो हमारे पास कितना आया, 4, और 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमें रेशियो दे उसको हम लोग मान लेते हैं। जो 3x दिया है ये क्या है, लड़कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना है मान लेते हैं, 3x है। उसी प्रकार लड़कियों की जो संख्या है इसको मान लेते हैं हम लोग, लड़कियों की संख्या इसको मान लेते हैं 2x है। ये हमें कहाँ से मिला, तो जो रेशियो दिया है वहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है 6 लड़कियां और आ जाती है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है 2x के बाद +6। ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है उसके बाद अनुपात जो है 6:5 हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x बाई 2x + 6 इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया है 6/5 इतना दिया है। अर्थात पहले बोला गया था कि लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो हो कितना है, तो 3:2 है। उसके बाद फिर बोला गया कि जो लड़कियों की संख्या है वहाँ 6 की वृद्धि हो गई, तो उनका जो रेशियो है वो कितना हो गया, तो 6:5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करके बना लेते हैं। तो हम लोग जब 5 को 3x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x हो जाएगा। उसी प्रकार 6 को अगर हम लोग 2x के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 12x धन 36 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो x वाला है उसको एक सेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 12x को 15x की तरफ पक्षांतर करें तो वो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये 36 का 36, तो यहाँ x बराबर कितना मिला हमें, ये मिला 12। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लड़कों की संख्या है जिसका रेशियो दिया गया था हमें, तो हम लोग उसमें इसका मान रख देते हैं। तो हम लोग कितना माने हैं, 3x माने हैं, तो x की जगह 12 रख देंगे, तब क्या हो जाएगा 3 × 12 अर्थात 36। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात जो लड़कों की संख्या है वो कितना है, 36 है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पुरस्कार की ₹1800 की राशि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुणा, बी के हिस्से के 6 गुणा के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुणा के बराबर है। तो ए का हिस्सा है। हमें क्या दिया है, प्रश्न दिया है, ये 1800 की राशि है बोला जा रहा है। जो हम लोग 3 स्टूडेंट में इस प्रकार डिवाइड किए हैं कि ए के हिस्से का 4 गुणा, बी के हिस्से का 6 गुणा और सी के हिस्से का 3 गुणा आपस में बराबर है। तो हमें बताना है ए का हिस्सा कितना है।
ऑप्शन ए दिया है 400, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700 और ऑप्शन डी 800। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया दोस्तों उसको यहाँ पास लिख लिए हैं। ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना। अब हमें इतना दिया है, हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो कि रेशियो किसका निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो इसका जो हिस्से का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3। हम लोग ले लिए तीनों का, इसका 4 इसका 6 और इसका 3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। जब इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग 4, 6 और 3 का, तो हमारा कितना आएगा 12। और 12 आएगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 है तो 12 गुणा 1/4। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो 12 गुणा 1/6 और ये हो जाएगा 12 गुणा 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 एक कम और 4 तिया 12, 6 एक कम 6 दूनी 12, 3 एक कम 3 चौक 12। अर्थात हमें क्या मिला यहाँ रेशियो 3:2:4। तो ये हमारा मिल गया ए बी सी का रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग निकालेंगे दोस्तों। तब ये क्या हो जाएगा, आपस में तीनों को जोड़ेंगे तब 3, 2, 5, 5 और 4 9। तो इसका जो अनुपाती योग है वो हमें कितना मिला, 9। अब बस यहीं तक था, इसके बाद एक स्टेप और करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ ए का जो हिस्सा है वो बताना है कितना है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना टोटल है उसको, ये हो गया टोटल राशि, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ए का हिस्सा है, ठीक है, अर्थात जो ए का रेशियो है उसके साथ। तो ए का रेशियो कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग 3 के साथ गुणा कर दिए बटा 9। 9 कहाँ का है, तो ये अनुपाती योग है। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं, तो 3 एक कम और 3 तिया 9, फिर यहाँ से फिर कट जाएगा, 3 एक कम 3 छक्का 18 और 2 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 600 रुपये। देखते हैं अगला प्रश्न। एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट मूल्य में 480 रुपये हैं। नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। मतलब हमें बताना है जो 480 रुपये है उसमें क्या बोला गया है, 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। और एक कंडीशन और है कि जो तीनों के जो नोटों की संख्या है वो समान है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने नोट हैं। तो इसको हल करते हैं दोस्तों और मान लेते हैं नोटों की जो संख्या है, नोटों की संख्या क्या है, तो 100 है। नोटों की संख्या 100 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, सबको रुपए में दिया है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पैसे में दिया रहता तो हम लोग इसको चेंज करते। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 रुपये है तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट x, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास एक नोट है तो यहाँ पास हम लोग लिखे इसको x प्लस ये 1 रुपये का इसलिए, ठीक है। अब 5 रुपये का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x धन 10 रुपये का है तो 10x बराबर कितना है बोला गया है, 480। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10, 5 15 और 1 16, 16x हो जाएगा बराबर 480। तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 480/16, अर्थात कितना हो जाएगा ये, 16 एक कम 16 तिया 48 अर्थात 30। तो देखो x का मान क्या मिला हमें यहाँ से, 30। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया नोटों की संख्या 30, तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है 30। अब बोला क्या गया है, अब देखो दोस्तों यहीं पर आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि समझने वाली बात है। अगर हम लोग यहाँ इसको मानते हैं, x मान लेते हैं, तो अगर टोटल नोट यहाँ पर 30 रहता तो क्या हो जाता, वो तो 1 ही रुपये, अगर 1 रुपये का भी लेते तब 30 ही रुपये होता वो, और 10 का लेते तो 300 हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 बराबर जो 30 मिला उसको देखते हैं कितने नोट है। तो यहाँ 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है, अर्थात 3 प्रकार के नोट है। तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात x क्रॉस 3, तब कितना हो जाएगा ये 30 गुणा 3 बराबर 90। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
अर्थात यहाँ जो टोटल नोट की संख्या है वो क्या है, 90 है। अगर हम यहीं पर दिया रहता 4 प्रकार के नोट की संख्या तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर वो हमारा आंसर आ जाता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सर्च बॉक्स में आ सके और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है दोस्तों, ये पैसे में दिया है, तो पैसे में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रुपए में चेंज करेंगे। तो रुपए में चेंज करने से पहले मान लेते हैं प्रत्येक प्रकार के जो सिक्कों की संख्या है वो है 100 है। सिक्कों की संख्या क्या है, तो 100 है। सिक्कों की संख्या 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखते हैं 100/2। अब 100/2 यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 50 पैसे के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 50 पैसे हैं तो उसको 1 रुपये बनाने के लिए कितना सिक्के की ज़रूरत पड़ेगा, तो 2 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 100/2 लिखे हैं। फिर प्लस, अब ये क्या है, 10 पैसे। अब 10 पैसे के सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 100/10। अब 10 क्यों हुआ, क्योंकि 10 पैसा है, उसको 1 रुपये बनाने के लिए हमें 10 सिक्कों की आवश्यकता होगी, इसलिए। फिर प्लस ये कितने, 5 पैसे के हैं, अर्थात 100 कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि हमें 20 सिक्कों की आवश्यकता है 5 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए। अब इसका टोटल कितना दिया है, तो ये है 130 रुपये। अब हमें क्या करना है, तीनों का लघुत्तम निकालना है। तो तीनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग हल करें तो अगर 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा 100 से करेंगे तब 10x हो जाएगा। फिर ये प्लस, अब 20 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, x। अब ये हो जाएगा 130। इसको अगर हल करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 10, 2 12 और 1 13, अर्थात ये हो गया 13x हो गया। और 20 को अगर हम लोग 13 साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 अर्थात 130 के साइड में, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, अर्थात इतना। ठीक है, 2600 हुआ। अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 100 का मान निकालें यहाँ से, तो 100 का मान निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, 2600/13। ठीक है, 2600 कितना हो जाएगा, 13। तो अगर हम लोग इसको फिर से डिवाइड करें तब कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 दूनी 26, अर्थात ये कितना हो गया, 200। और 200 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है दोस्तों 200, तो हमारा 200 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आय और व्यय से पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों रुपये 800 बचाए तो ए की आय कितनी होगी। अब आय का मतलब है दोस्तों जितना वो कमाता है वो, और व्यय का मतलब है जितना वो खर्च करता है। तो अगर हम लोग जितना कमाते हैं उसमें अगर माइनस कर दे जितना खर्च किए हैं उतना, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, बचाई गई राशि होगी। तो यहाँ पास वैसे ही करते हैं, हमारे पास आय कितना है ए का, तो ए का आय दिया है 5। और उसी प्रकार क्या करते हैं, ए का जो व्यय है वो कितना दिया है, 3 दिया है यहाँ पास, तो इसको माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, यहाँ से 2 आया। अब इसके बाद बोला गया है यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं। ठीक है, मतलब ए भी 800 बचाता है और बी भी 800 बचाता है। तो ये जो 2 मिला है इसका मतलब क्या है, ये उसका आय है, ये व्यय है, 2 में माइनस किए तब हमें क्या मिला, जो बचत राशि है वो मिला। तो यहाँ पास बोला गया बचत राशि 800 है और यहाँ 2 मिला है, तो हम लोग कर सकते हैं 2 को 800 के बराबर कर सकते हैं। तब 1 का हमें क्या मिलेगा, यहाँ 400। अब जो 1 बराबर 400 मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पूछा है ए की आय। ठीक है, ए की आय पूछा है, ए कितना कमाता है, तो ये हो जाएगा 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 2000। तो जो है ए कितना कमाता है, 2000 रुपये कमाता है। ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, ये क्या दिया है, 5 जो है ए का आय है, और जो 3 है वो क्या है, ए का व्यय है। तो जितना कमाया उतने में खर्चा किया, तो कितना बचा, दोनों का बचत आ गया 2,
अब 2 किसके बराबर है 800 की, क्योंकि यही तो बचा हुआ राशि है। तो यहाँ से अगर हम एक भाग का मान निकालें तो एक भाग का मान निकलेगा 4। अब ये क्या है हमारा, ठीक है, ये है हमारा मिल के एक राशि जो क्या हो रहा है, इसका बचत है। 400 रुपये बचत हो रहा है। तो 400 रुपये को हम लोग क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब उसका क्या है टोटल आय निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2000 रुपये। देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है। हमें दिया है कोई परिवार दिया है जिसका आय और व्यय का रेशियो दे दिया है हमें 10:7। अब उसका बोला गया है कि यहाँ पास व्यय कितना है, अर्थात जो परिवार का व्यय होता है वो 10,500 रुपये है, तब वो कितना बचाता है हमें यहाँ बताना है। तो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आय दिया है और क्या दिया है बटे में आधा व्यय दिया है, ठीक है, इतना दिया है, दोनों का दिया है 10/7। अब इसको अगर हम लोग देखें तो आय का मान तो हमें पता नहीं है, व्यय का मान पता है, तो लिख लेंगे इसको आय बटा 10,500 बराबर 10/7। अब बस इसको हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10,500/7। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा आय। तो आय कितना निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15×7 105 हो जाएगा वो, मतलब क्या हो जाएगा 7 एक कम, ये हो जाएगा 15×7 105 और 2 जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 1500 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 1,5, 2 जीरो है तो 1 जीरो फिर बढ़ जाएगा इसका। तो उसका आय कितना है, मतलब इसका जो परिवार है उसका आय है 15,000 रुपये है। अब हमें क्या करना है, उसका बचत राशि निकालना है, वही तो पूछा गया ना, उसकी बचत कितनी है। तो हम लोग जानते हैं बचत कैसे निकालते हैं, बचत बराबर अर्थात जितना कमाता है उसमें जितना खर्च करता है, और अगर हम लोग दोनों को माइनस करें तब हमारे पास कितना बचेगा 4,500 रुपये। अर्थात जो उस परिवार की जो बचत है वो कितनी है, तो 4,500 रुपये है। देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, A/B बराबर 1:4, B/C बराबर 2:1, C/D बराबर 1:2। तो A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पास क्या है, जो प्रश्न दिया है वो इतना स्मॉल लेटर में दिया है, लेकिन मैंने लास्ट में इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये उसका मतलब वही है, जो स्मॉल है उसको हम लोग कैपिटल ए के रूप में पढ़ेंगे, बी को कैपिटल बी के, सी को कैपिटल सी और डी को कैपिटल डी के रूप में। तो हम लोग इसको निकालते हैं। अब जो दिया है उसका मान, तो यहाँ दे दिया है A/B बराबर 1:4। तो सबसे पहले ए के नीचे में लिखेंगे 1 अनुपात, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा B में 4। अब दूसरा क्या दिया है, B/C दिया है, तो B का मान दिया है और C का मान दिया है 1। उसी प्रकार अगर देखें C और D का, तो C का कितना दिया है, C का 1 दिया है और जो D का रेशियो है वो कितना है 2। तो ये हमारे पास मिल गया जितना दिया है उतना। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो पड़ोसी संख्या रहता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पास 2 है तो इसको लिख देते हैं 2, और यहाँ पास 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ 1, तो ये हो गया टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे, सब का आपस में गुणा करेंगे। तो ये तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 और 2 1 का 2। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये कितना हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो 4, अब यहाँ से 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, जितना कट रहा है उतना कटा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 1:4:2:4, क्योंकि सब जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो लास्ट रेशियो बचा वो क्या है 1:4:2:4। तो हमारा ये A/B/C/D का मान मिल गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज के वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो प्रश्न मैंने बताया वो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।